हरियाणा के खेल जगत में भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा और बॉक्सर स्वीटी बुरा की जोड़ी हमेशा एक चार्मिंग जोड़ी कही गई है। उनकी शादी के बाद उनको देखने वाले, उनको चाहने वाले लोगों में बड़ी खुशी हुई थी और ये लगता था कि इन दोनों की ज़िंदगी ही हमेशा खुशनुमा रहेगी। लेकिन पॉलिटिक्स के कीड़े ने या पॉलिटिक्स के सांप ने इन दोनों के रिश्ते को डस लिया है और दोनों की ज़िंदगी नर्क बन गई है और दोनों ही अब कचहरी और थाने के चक्कर में पड़ गए हैं। दोनों की शादी के ऊपर खतरा मंडरा गया है और दोनों के लिए अब साथ रहना नामुमकिन नज़र आ रहा है। आखिर इन दोनों स्टार खिलाड़ियों की ज़िंदगी में ऐसा तूफान क्यों आया है और किस एक वजह से दोनों ही खिलाड़ी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए तुल गए हैं, ये सारी स्टोरी जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर के साथ जरूर बने रहिए। दीपक हुड्डा हरियाणा के शान हैं। वो देश की कबड्डी की सर्कल के अंदर भी जाने माने चेहरे हैं। उन्हें हिंदुस्तान की कबड्डी टीम का कप्तान बनने का गौरवमयी मौका भी मिला। उन्होंने जीवन संगिनी के तौर पर हिंदुस्तान की ही बेटी और बड़ी बॉक्सर स्वीटी बुरा को चुना। दोनों के विचार मिलते थे, दोनों की चॉइस मिलती थी, इसलिए दोनों ने लव मैरिज करने का काम किया और यही वजह रही कि दोनों जीवन साथी बन गए। लेकिन दोनों के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री करना फायदेमंद साबित नहीं हुआ, बल्कि इसका उन्हें बड़ा नुकसान हो गया है। दरअसल स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा दोनों ही खेल से रिटायरमेंट के बाद अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते थे। दोनों ही चुनाव लड़ना चाहते थे। पहले दोनों का झुकाव भूपेंद्र हुड्डा की तरफ था और इसलिए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के गुणगान करने में स्वीटी बुरा ने कोई कोर कसर नहीं रखी। गिराए के अपने गांव में स्वागत समारोह के अंदर भी स्वीटी बुरा ने भूपेंद्र हुड्डा का खुलकर गुणगान करने का काम किया था, लेकिन महज 3 महीने के बाद जुगल ने पलटी मार ली और वो कांग्रेस की बजाय अचानक ही बीजेपी ज्वाइन कर गए। दोनों ही चुनाव लड़ना चाहते थे। जहां पर स्वीटी बुरा बरवाड़ा से चुनाव लड़ना चाहती थी, वहीं पर दीपक हुड्डा महम से चुनाव लड़ना चाहते थे और यही वजह रही कि इस मामले में फैसला दीपक हुड्डा के पक्ष में आया और बीजेपी ने दीपक हुड्डा को महम से टिकट दे दी, जहां चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रही। ये चुनाव की पॉलिटिक्स ने ही दोनों पति पत्नी के बीच में जहर घोलने का काम किया, क्योंकि स्वीटी बुरा को लगता है कि अगर टिकट उन्हें मिलती और वो अगर बरवाड़ा से चुनाव लड़ती तो वो चुनाव जीत सकती थी। यानी पॉलिटिक्स के इस कीड़े ने, पॉलिटिक्स के इस लालच ने दोनों ही पत्नी पत्नी के रिश्ते को ख़त्म करने का काम किया, दोनों के रिश्ते में जहर घोलने का काम किया और दोनों को अलग करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। अब स्वीटी बुरा पुलिस के पास पहुंच गई हैं। उन्होंने दीपक हुड्डा के खिलाफ में जहां मारपीट का आरोप दर्ज कराया है, वहीं दहेज को लेकर परेशान करने की भी बात कही है। यानी अब दीपक हुड्डा को भी अपनी सफाई के लिए और इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए पुलिस के पास जाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों को कोर्ट के धक्के भी खाने पड़ेंगे। यानी दोनों ही पति पत्नी के लिए अब एक साथ रहने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों अब एक दूसरे के प्रति नाराज़गी जता रहे हैं, दोनों एक दूसरे से खुंदक भी दिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की कमियों को बखान भी कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बता भी रहे हैं। दीपक हुड्डा ने भी कहा है कि स्वीटी बुरा ने उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने का काम किया, उनके पैसे को हड़पने का काम किया और अब वो लालच में आकर उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रही हैं। जाहिर सी बात है, कमियां दोनों में रही होंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि पति और पत्नी के बीच में सारा फसाद, सारा झगड़ा सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर है। क्योंकि स्वीटी बुरा भी बड़ी पॉलिटिशियन बनना चाहती थी, उनके सामने ही विनेश फोगाट एमएलए बन गई हैं, तो वो भी चाहती थी कि बरवाड़ा से चुनाव लड़कर वो विधायक बने, यानी पॉलिटिक्स में एक बड़ी शख्सियत बने। दीपक हुड्डा भी सेम टू सेम ऐसा ही चाहते थे और बीजेपी ने उन्हें इस बात का मौका भी दिया। अब दोनों के बीच इस बात को लेकर ही झगड़ा है कि स्वीटी बुरा को टिकट देने के लिए दीपक हुड्डा ने हाँ क्यों नहीं भरी और दीपक हुड्डा अपने फ़ायदे के लिए स्वीटी बुरा के दावे को इग्नोर क्यों कर गए। यही वजह है कि दोनों की ज़िंदगी में अब खराबी आ गई है, दोनों के रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच गए हैं और दोनों की हंसती खेलती ज़िंदगी के अंदर अब आग लग गई है। यानी अगर दोनों पॉलिटिक्स के प्रति लालच ना दिखाते, दोनों अपने स्पोर्ट्स के करियर में बने रहते, तो ऐसे में शायद दोनों की ज़िंदगी बेहतरीन रहती, दोनों का रिश्ता भी खुशनुमा रहता और दोनों पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के लिए बने रहते। लेकिन पॉलिटिक्स के मोह ने, पॉलिटिक्स के लालच ने ऐसा नहीं होने दिया और ऐसे में दोनों के दिमाग को खराब करने का काम किया, क्योंकि दोनों के बीच में पॉलिटिक्स के कारण ही दूरियां आई हैं, दोनों के बीच में पॉलिटिक्स के कारण ही झगड़ा हुआ है
और पॉलिटिक्स के कारण ही दोनों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा के इस फैसले को लेकर, इस अंजाम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दोनों को झगड़ा करने के बजाय शांति से एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या पॉलिटिक्स में पढ़ना इन दोनों ही युगल के लिए नुकसानदेह साबित नहीं हुआ है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।